वेलकम टू स्टॉक मार्केट विद शाह। और एक और नया एपिसोड आ चुका है। ये एपिसोड रहेगा बिटकॉइन और इथीरियम पे। काफ़ी यहाँ पे एक ट्रिकी सिचुएशन बन चुकी है। काफ़ी कमेंट्री आ रही है मार्केट में, यहाँ से क्या होगा, क्रैश होके ज़ीरो चला जाएगा। एप्स्टीन फाइल से कनेक्शन आ चुका है कि जेफरी एप्स्टीन ही फाउंडर है बिटकॉइन का, बट ऐसा कोई भी कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं है। और इन्वेस्टर और ट्रेडर्स के लिए काफ़ी डिफरेंट अप्रोच रहने वाली है। यहाँ पे दोनों के लिए मैं कवर करने वाला हूँ ये कि जो बहुत कम लोग करते हैं कि इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से हमें क्या करना चाहिए, एज ए ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से हमें क्या करना चाहिए। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियोज है। पहले हम आइए देखते हैं यहाँ पे ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ट्रेडर को हमेशा जल्दी होती है, इन्वेस्टर हमेशा लॉन्ग टर्म होता है जो भी होता है, तो उसको हम आराम से समझाएंगे क्योंकि लंबा कॉन्सेप्ट है। अभी हम ट्रेडर को भी समझाने की कोशिश करेंगे फटाफट से कि क्या यहाँ पे ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ बन रही है। फर्स्ट चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल और बेसिक सी है, अगर मैं इसको वीकली चार्ट में भी लगा के दिखाऊँ, ये कोई भी बता देगा, कोई भी ट्रेडर होगा कि यहाँ पे ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेंड चल रहा है हमारा डाउन। जैसे कि आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि हमारा ट्रेंड यहाँ पे क्या बन रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेंड बन रहा है डाउन। ट्रेंड डाउन का मतलब क्या है, जो बिल्कुल ही नए ट्रेडर है, यहाँ पे हाइस क्या बन रहा है, ये पहला हाई है, ये दूसरा है, दोनों बन रहे हैं लोअर हाइस। लो ये रहे, ये आपका आ गया पहला लो, ये आ गया दूसरा लो। लोज भी बन रहे हैं नीचे। तो हाई लोअर लोज की फॉर्मेशन यहाँ पे बनती हुई हमको दिख रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसको ज़रा ध्यान से अगर हम समझने की कोशिश करें कि व्हाट डज़ इट मीन। इसका मतलब ये है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में यहाँ पे चल रहा है। अब डाउन ट्रेंड से मतलब क्या है, जो लोग कहते हैं कि मार्केट अभी सेलिंग के प्रेशर में चल रहा है। अब ये सेलिंग कहाँ से शुरू हुई है ये देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कितना टाइम यहाँ पे स्पेंड हुआ है। आइए इसको ज़रा हम ध्यान से देखते हैं। ठीक है जी। तो जैसे कि हम देख सकते हैं 1,20,000 से सेलिंग स्टार्ट हुई है और यहाँ पे 60,000 का लो भी लगा लिया है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि एक इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस थी, उसका ब्रेकडाउन काफ़ी अच्छा हुआ है वीकली बेसिस पे अगर देखा जाए। तो उसके बाद ये जो एक पुल बैक आया है, ये बाइंग है या नहीं, ये अभी पता चल जाएगा। कि काफ़ी नीचे चला गया, यहाँ पे लोगों ने इतना प्रॉफिट दिखता है, लोग देख नहीं पाते, बुक कर लेते हैं, मार्केट ऊपर आ जाता है। जब मार्केट 62,000 पे आया, लोगों को इतना प्रॉफिट दिख गया कि उन्होंने, जिन्होंने सेलिंग करी है, उन्होंने बुक किया, मार्केट ऊपर चला गया, उसके बाद यहाँ रुका हुआ है। मतलब ये अभी यहाँ पोटेंशियल है। अगर हम इसको डेली चार्ट फ्रेम में देखें, ये मैंने इंपॉर्टेंट अभी तक जोन इसलिए नहीं हटाया क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से ब्रेकआउट जोन था। यहाँ पे कंसोलिडेट किया था 2-3 दिन, उसके बाद काफ़ी एक अच्छा मूव यहाँ पे मिला था। 74,000 से लेके ऑलमोस्ट 99,000 तक काफ़ी बढ़िया रैली थी। यहाँ इसको एक बार टेस्ट किया, फिर आया, दोबारा टेस्ट किया, दोबारा जब टेस्ट किया बहुत अच्छी रैली आई, ऑल टाइम हाई नया बनाया। फिर आया, यहाँ तक आ नहीं पाया, पहले ही रिवर्सल कर गया, साइडवेज गया। यहाँ पे जो एक ये जोन बन रहा है जो आप देख रहे हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन बनाया था यहाँ पे ब्रेकडाउन से पहले। अब यहाँ पे दो सिनेरियो बन सकते थे अगर हम भूल जाएं कि यहाँ ब्रेकडाउन नहीं हुआ। अब ट्रेडर्स क्या मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रही। अब आपको लगेगा यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, ये अब जाएगा 5 लाख 2 लाख, बहुत सारे अमाउंट्स आते हैं, तो यहाँ से ब्रेकआउट होने की तरफ बिटकॉइन गया। बट यहाँ ज़रूरी क्या है कि ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा है या नहीं। ये आपको लग रहा है ब्रेकआउट हो गया रेंज का, बट हुआ नहीं है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, वहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर इसी जोन में आ गया नीचे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे छोटा सा एम पैटर्न बनाने की यहाँ पे कोशिश करी है, जो अगर आप देखेंगे अब तो ब्रेकडाउन हो गया तो सब पैटर्न दिखाई देंगे लोग, बट एक छोटा सा एम पैटर्न यहाँ पे बना है जो मैंने मार्क किया है। इस एम पैटर्न को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट सिनेरियो बिटकॉइन ने बताया। अब ब्रेकडाउन पता कैसे चलेगा। अब ब्रेकडाउन जो है वो इस कैंडल से तो हमें पता नहीं चल रहा है। ब्रेकडाउन मुझे पता कैसे चला, इस कैंडल से। ये जो रेड कैंडल है यहाँ पे, ये ब्रेकडाउन का आपको बता रही है कि अब यहाँ पे ब्रेकडाउन होने वाला है। तो ये जो कैंडल थी, इसने हमें बता दिया कि अब ब्रेकडाउन हो रहा है। अब ब्रेकडाउन हुआ, उसके बाद हुआ क्या है बहुत ध्यान से देखना है। 1 2 3 दिन यहाँ वेट करा, फिर एक और नीचे डाउन साइड और पॉज कैंडल, और उसके बाद ये बहुत बड़ा मूव आया।
ये मूव यहाँ से लेके यहाँ तक मैं आपको ये बीच का कुछ ना कुछ पोर्शन, यहाँ से क्या आप तो आपने यहाँ से यहाँ कैप्चर किया, यहाँ से यहाँ किया, कोई ना कोई मूव आपको यहाँ पे कैप्चर करना ज़रूरी है इस एरिया में एज अ ट्रेडर। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं हमारा एक्शन प्लान क्या है। मैंने शॉर्ट्स में भी समझाया था। अब यहाँ से बाय सेल करना कोई भी समझदारी वाली बात नहीं है इस जोन से, क्योंकि यहाँ अब हमें क्या देखना है, ये जो एरिया बन गया उस पर ध्यान देना है। यहाँ पे जो ये एरिया बन गया दोनों लाइंस के बीच में, अब ये एक स्मॉल रेंज में 1 2 3 और आज ये चौथा दिन अब ये यहाँ बिता रहा है, जो बिटकॉइन में यूजुअली होता नहीं। मैंने कहा था अपसाइड यहाँ से मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ ट्रेड लेने में, अगर डाउन साइड ब्रेक करता तो मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि ये यहाँ पे इस लो को टेस्ट कर ले। अब यहाँ सिनेरियो ये बन रहा है कि ये ब्रेक डाउन का ट्राई करते हुए हमको दिख रहा है। अब यहाँ से एक अच्छा अगर ब्रेक डाउन करता है, इस लो के आसपास आता है, तो यहाँ पे हम एक शॉर्ट का ट्रेड प्लान करेंगे और स्टॉप लॉस इस हिसाब से लेंगे। 15 मिनट्स में मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पे सिनेरियो बन क्या रहा है। पहले ये सब ड्राइंग हटा लेते हैं ताकि थोड़ा ईज पड़े हमको। अब आप ये देखिए यहाँ सिनेरियो बन क्या रहा है। यहाँ बहुत ही बढ़िया, अगर आप देखेंगे डाउन साइड का ट्रेड, आपको यहाँ पे ट्रेंड दिखाता हूँ मैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे कितने टाइम से जो हाई है वो ब्रेक नहीं हो रहा है और नए लोज बनते जा रहे हैं। यहाँ पे आप जैसे देखेंगे 1 2 3 4 बार न्यू लो बन चुका है। अब मेरे लिए इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पे क्या है कि जब तक ये इसके नीचे ना निकले कम से कम, और आइडियली इसके नीचे ना निकले 67,000 के। जैसे ही 67,000 के नीचे निकलता है वैसे ही मैं इंटरेस्टेड हूँ बिटकॉइन में डाउन साइड के ट्रेड के लिए। ये तो हो गया अपना शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए जिन्होंने ट्रेड करना है। 67,000 का जो लेवल है उसके नीचे वी आर इंटरेस्टेड इन शॉर्ट ट्रेड। 67,500 यहाँ तक आने दो, थोड़ा टाइम स्पेंड करने दो, फंसाने दो, जो भी करता है। उसके बाद हम ऑल द वे इसको 60,000 से भी नीचे तक का होल्ड करेंगे। अब आइए देखते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अब यहाँ पे क्या सिनेरियो बन रहा है। चलते हैं, ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत ही नहीं है हमको, सीधा हमको देखना है कि बिटकॉइन में होता क्या है। बिटकॉइन आया नीचे जो भी जाता है उसके बाद यहाँ पे क्या सिनेरियो, ये देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से $3 से लेके $1,200 तक की काफ़ी अच्छी रैली है। फिर 1200 से ये 172 पे आ गया था। फिर 172 से जाता है 15,000, 15,000 से सीधा 3,000। अब ये देखें मूव्स कैसे आते हैं बिटकॉइन में। ऊपर जाने के बाद नीचे भी उसी स्पीड से आता है। अब यहाँ देखे 3,600 से ये गया 12,000, ब्रेक नहीं कर पाया, फिर 4,000, फिर यहाँ से सीधा 60,000 गया, फिर 30,000 हाफ हो गया, फिर 60,000 आया, फिर ये 16,000 तक आ गया। ये बहुत अग्रेसिव सेलिंग थी, वो भी जो कि कोविड के बाद हुई है। अगर आप देखेंगे कोविड टाइम पे अगर कुछ बूम हुआ है, मार्च में एक बार गिरा था ये 4,000 पे, उसके बाद इसने 60,000 पे जाके यहाँ तक आ गया 15,000। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से फिर से 15,000 तक आएगा। एज एन इन्वेस्टर इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है। क्रिप्टो इज़ नॉट अ वेरी सेफ बेट, तो यहाँ पे एक आप रिस्की पैसा लगाते हैं। इम्पोर्टेंट लेवल है यहाँ पे 49,600 के आसपास। और जो मैं यहाँ पे अब वैल्यू एडिशन की बात होगी कि हम यहाँ पे अब पैसा कैसे बना सकते हैं एज एन इन्वेस्टर, तो उसके दो लेवल्स है। एक तो आपका लेवल आता है 25 से 30,000 के बीच में, अगर यहाँ पे कभी भी आता है, विच इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन। उसके अलावा जो वैल्यू एडिशन यहाँ पे एक और इन्वेस्टर्स के लिए पॉइंट है वो इस पॉइंट पे 50,000 के आसपास। और एक और जो हमको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिख रहा है वो ये ब्रेकआउट जोन है 30 to 34। और उसके बाद यहाँ पे भी एक जोन्स है। तो ये आप देख रहे हैं काफ़ी यहाँ पे अच्छे सपोर्ट है। बट बिटकॉइन की खासियत क्या है, अगर ये नीचे यहाँ से निकलेगा तो ये बहुत फास्ट निकलेगा, इतनी फास्ट निकलेगा कि आप एवरेज नहीं कर सकते। अभी आपका क्या गेम है, वेट एंड वॉच का यहाँ पे गेम है। अगर हम डेली में देखें तो काफ़ी तगड़े सेल ऑफ के बाद ये जो एक कैंडल बनी है यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, ये जो कैंडल बनी है आपकी 6 फेब को, ये बायर्स को एक सपोर्ट दे रही है। जैसे ही इसका लो निकलेगा वैसे ही काफ़ी हैवी सेलिंग आ सकती है। तो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंटली इन्वेस्टर्स के लिए जो बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि पैसा इतना ही होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप लॉस ले सकें।
अगर आपकी एपेटाइट से ज़्यादा लॉस अब आ चुका है, उसको बुक करने का टाइम आ गया है इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के हिसाब से भी, क्योंकि ये एसेट आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे चुका होगा। अगर आपने 15, 20, 30, 35, 40, 45, 50,000 पे भी लिया हो, तो वो आपको एक ट्रेलिंग एसएल यहाँ पे इस इन्वेस्टमेंट में लगा लेना चाहिए, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट इतनी भी अच्छी भी नहीं है लॉन्ग टर्म में। आप बुल रन में खरीदे बहुत अच्छी है, लेकिन क्रिप्टो एज ए बिटकॉइन एज एन इन्वेस्टमेंट आपके पोर्टफोलियो का सिर्फ और सिर्फ, मेरे हिसाब से अगर मैं हूँ तो 5% होना चाहिए। अगर 5% है तो आप इसको एज इट इज़ रख के भूल सकते हैं। 5% से ज़्यादा है तो आपको फाइनेंशियल एडवाइस लेनी चाहिए किसी से जो लीगली अलाउड है आपको फाइनेंशियल एडवाइस देने के लिए, और इस हिसाब से आपको अपना डिसीजन बनाना चाहिए बिटकॉइन में। इथेरियम में देखते हैं, पहले फिर से ट्रेडर्स के लिए। ट्रेडर्स के लिए यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार मूव आया, मैं आपको दिखाता हूँ वीकली चार्ट लगा के। ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ 3200 पे बोल दिया था सेलिंग आ सकती है, और $2000 तक ऑलमोस्ट आ गया है। 1700 का लो लगा है, 2000 पे चल रहा है। इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो की लेवल है ये भी आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट उसके आसपास, उसको ब्रीच करने के आसपास है, $1500-1600 के आसपास। जैसे ही ये $1500-1600 का लेवल निकलता है, उसके बाद हमें इंटरेस्ट कहाँ पे आ रहा है वो देखने वाली बात है। जैसे कि आप देख सकते हैं इथेरियम में यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन भी दिख रही होगी आपको मंथली चार्ट में। ये भी बॉडी की ट्रेंड लाइन है। जैसे ही अब ये यहाँ पे लग रहा है, अब ये यहाँ पे इसका 18 दिन रहते हैं। अगर ये मंथली ट्रेंड लाइन में यहाँ ब्रेक डाउन करता है और इधर किसी लेवल पे आता है 1500 के आसपास, तो फिर मैं अग्रेसिवली इसमें पर्सनली शॉर्ट रहना चाहूँगा क्रिप्टो में। फिर मेरा शॉर्ट में नीचे टारगेट रहेगा इन जोन्स पे, जहाँ पे ये आपका आएगा 490। ये तो एंड टारगेट हो गया, वरना इसमें अपना फर्स्ट टारगेट आ जाएगा हमारा ये लो तक 875, सीधा हाफ प्राइस तक का। अगर यहाँ पे अच्छा ब्रेक डाउन होता है तो 875 तक का हमारा लॉन्ग टर्म में शॉर्ट का ट्रेड है। अगर हम 15 मिनट्स में देखें, जो डेली इंट्रा डे ट्रेड करते हैं, उसमें भी आप देखिए कितना बेहतरीन यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा है। जैसे ही मैंने कहा था, यहाँ भी आप देखेंगे कि जो हाईज बन रहे हैं लो बनते जा रहे हैं, और लो भी लोअर लो बनते जा रहे हैं। पिछला हाई बीट नहीं कर पा रहा, जैसी अपसाइड मिलेगी वहाँ से आप सेल करके ऊपर थोड़ा स्टॉप लॉस डाल के उसको फिर लेते जाएंगे नया लो बनने में, मोमेंटम में बढ़िया पैसा बन सकता है इथेरियम में। एज एन इन्वेस्टर इज वेल, अगर हम यहाँ पे लुक करें तो सिमिलर सिनारियो, क्योंकि देखो कोई भी जो क्रिप्टो करेंसी है वो बिटकॉइन के हिसाब से चलती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बाइंग लेवल्स जो हमें दिख रहे हैं $400 के आसपास है, और 800-850 के आसपास है। इन दोनों लेवल्स पे बाइंग हो सकती है। अभी यहाँ पे काफ़ी बेरिश प्राइस एक्शन बन चुका है, अनटिल अनलेस इस ट्रेंड लाइन को ये रिस्पेक्ट करके यहाँ से ऊपर निकलता है। जब तक इस कैंडल का हाई विच इज़ 2400, जब ये क्रॉस ओवर कर जाएगा, सस्टेन करेगा यहाँ पे, तो ही हम बाइंग के लिए सोचेंगे। और ऑल टाइम हाई के आसपास तक का हमारा टारगेट, या इससे ऊपर की कैंडल का टारगेट $3500 तक का हम टारगेट इसमें लगा सकते हैं। तो ये रही काफ़ी डिटेल्ड अपडेट्स इथेरियम और बिटकॉइन के लिए, ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर के लिए। काफ़ी थॉट देने की ज़रूरत है इन्वेस्टर को कि मार्केट बहुत ट्रिकी लग रहा है, कि ये इन्वेस्टमेंट अभी हमें कैरी करनी है, इसको हमने क्या वेटेज दी है। कि आपके पास अगर $1,00,000 है और आपने 25-30 हज़ार, 40 हज़ार, $50,000 यहाँ लगा रखे हैं, वो सब चीज़ों को एनालाइज करके फिर डिसीजन लेना चाहिए। कमेंट करिए आपको क्या लगता है, और ऐसी वीडियोस के लिए और क्या कोई ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो आप चाहते हैं मैं कवर करूँ, उसको बस कमेंट कर दीजिए जो भी करेंसी है, और उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूँगा।